नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफल होने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू सक्सीड। दोस्तों ये सवाल इतना टेढ़ा है कि इसके उतने ही जवाब है जितने इस संसार में लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जैसा पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी काम में सफलता उस काम पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसे कर रहा है। और हर व्यक्ति के काम करने का तरीका, स्पीड और माइंडसेट अलग अलग होता है। जैसे दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट, पसीना, आंखों की आइरिस, डीएनए और हार्ट बीट की वेव शेप नहीं मिल सकते, उसी तरह किसी भी व्यक्ति की सोच और विचार हूबहू नहीं मिल सकते और इसलिए उनके काम करने और सफल होने का तरीका भी अलग होगा। परंतु दुनिया में विभिन्न कामों को करने का एक स्टैंडर्ड पेस बनाया जाता है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि किसी भी काम में सफल होने में कितना समय लगता है। दोस्तों मैल्कम ग्लैडवेल ने उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है आउटलायर्स, उसमें बताया है कि किसी भी स्किल को सीखने में या यूं कहिए मास्टर करने में करीब 10,000 घंटे लगते। आप कहेंगे काफी लंबा समय, बिल्कुल है। कितना लंबा है आइए देखते हैं। मान लीजिए आप किसी भी काम को 8 घंटे रोज करते हैं और हफ्ते में 5 दिन करते हैं और 50 हफ्तों तक करते हैं, यानी 1 साल करीब, तो आपको करीब करीब 5 साल इसमें लग जाएंगे, वे भी अगर आप इसे इसी तरीके से रेगुलरली करते रहते हैं तो। परंतु दोस्तों लोग चाहते हैं कि सफलता 5 साल छोड़िए, 5 महीने छोड़िए, 5 हफ्ते छोड़िए, इसी हफ्ते छोड़िए, अजी साहब कल छोड़िए, आज ही मिल जाए, अभी ही मिल जाए, जो कि असंभव है। माइक्रोवेव के बने खाने में उतना स्वाद नहीं होता जो बर्तनों में धीमी आंच पर पके खाने में होता है, क्योंकि खाने का स्वाद उसके जूसेस की वजह से होता है और खाने के जूसेस को निकलने में टाइम लगता है। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि इंस्टेंट फूड के चक्कर में ना पड़े, ये सब हानिकारक है। दोस्तों हमारा एक वीडियो भी है द चाइनीज बम्बू ट्री, उसमें भी यही बताया गया है कि जितनी बड़ी आप सफलता चाहते हैं उतनी मजबूत नींव आपको उसके लिए पहले बनानी पड़ती है और उसी में समय लगता है। किसी कॉलेज से अगर आपको कोई डिग्री करनी है तो उसका फिक्स टाइम होता है, पर उससे कोई व्यक्ति सफल नहीं हो जाता। किसी भी डिग्री करके बाहर आए व्यक्ति को फिर से किसी एक्सपर्ट के नीचे काम करना पड़ता है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो या कुछ और मार्केट में कोई कितने समय में एक सफल डॉक्टर, लॉयर, सीए या कुछ और बन जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। इसका जवाब एक ही है कि ये तो उस आदमी पर डिपेंड करता है। यानी घूम फिर कर हम फिर वहीं आ गए कि सक्सेस इज इन ए मैन एंड नॉट इन ए वर्क। और दोस्तों एक और किसी ने कहा है कि किसी भी काम में मास्टरी में आपको उतना ही समय लगता है जितना आप उसे देना चाहते हैं। मास्टरी एट एनीथिंग टेक्स एज लॉन्ग एज यू वांट इट टू टेक। पर ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। मैल्कम ग्लैडवेल ने तो कहा कि 10,000 घंटे कम से कम लगेंगे, पर दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। वो ऐसे कि मैल्कम ग्लैडवेल ने जो समय बताया वह किसी भी आम आदमी के लिए, दुनिया में कई चीजें इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि एवरेज लेवल का आदमी भी उसे उतने ही समय में कर सके। जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री का जो भी समय है 4 साल 5 साल, उसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई 70% लाने वाला बच्चा और 100% लाने वाला दोनों उसे समान समय में कर सके। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पेस। स्टैंडर्ड पेस वो स्पीड होती है जिस पर कोई भी चाहे कितना भी लेजी हो, स्लो हो, अनमोटिवेटेड हो, वो काम कर सकता है। तो इसी तरीके से ये इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो दूसरी कोर्सेज और डिग्रीज हैं वो बनाई गई हैं कि आम आदमी कोई भी उसको जाके कर सके। कई बार दोस्तों इंटेलिजेंट बच्चे स्कूल के एग्जाम्स में 1 घंटे में ही पेपर कर लेते हैं, पर उन्हें 3 घंटे दिए जाते हैं क्योंकि एवरेज स्टूडेंट उस पेपर को 3 घंटे में ही कर पाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कई बार ये इंटेलिजेंट बच्चे जो स्कूल में 95% से भी ऊपर नंबर लाते हैं, बिना कोचिंग किए IIT के एग्जाम्स में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई भी एवरेज लेवल के बच्चे के हिसाब से ही होती है और उसमें उन्हें उस डिफिकल्टी के लेवल तक नहीं ले जाया जाता। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चे को या तो अपनी खुद से अलग तैयारी करनी पड़ेगी और या फिर कोई कोचिंग क्लास वगैरह से उसको सीखना पड़ेगा। तो आपको यह दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी जो शिक्षा हुई है वो बड़े रेस्ट्रिक्टेड तरीके से या डाउनग्रेडेड तरीके से की गई है और एक एवरेज इंटेलिजेंस के बच्चे के लेवल से हुई है। यानी आपको इंटेलिजेंस के ऊपर के लेवल्स तक तो ले जाया ही नहीं गया है, पर इससे आप अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको कम मत आंकिए। आपकी कैपेबिलिटीज तो बहुत ऊपर के लेवल तक की है, सिर्फ आपकी पढ़ाई और परवरिश वो सब स्टैंडर्ड लेवल की हुई है। इसलिए ज्यादातर लोग अभी भी अपना बेस्ट वर्जन नहीं है। लोग उनके पोटेंशियल से बहुत ही नीचे रह रहे हैं और नीचे काम कर रहे हैं। एक्चुअली तो वे उसके नजदीक भी नहीं है। दोस्तों एक बार एक कुत्ते ने एक खरगोश को देखा और वे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा।
खरगोश भी तेजी से दौड़ रहा था और कुत्ता भी तेजी से पीछे उसके दौड़ रहा था। दोनों काफी दूर तक दौड़ते रहे और फिर खरगोश एक छोटे से छेद में घुस गया पत्थरों के नीचे, जिसमें कुत्ता नहीं घुस सकता था। और कुत्ते ने हाँफते हुए बिल के बाहर खड़े होकर खरगोश से पूछा कि भाई एक बात तो बताओ कि आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश ने बिल के अंदर से उसे बताया कि तू तो एक टाइम के लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी जान बचाने के लिए, तो बता कौन तेज दौड़ेगा। तो दोस्तों, दुनिया में सफलता के लिए काम करने वालों की तो भीड़ है, पर उस खरगोश की तरह से दौड़ने वालों की कमी है जिनके लिए सफलता जिंदगी और मौत का सवाल हो। जब वो खरगोश दौड़ रहा था तो उसने किसी से ये नहीं पूछा कि कितना टाइम और दौड़ना पड़ेगा। जब सफलता आपके लिए करो या मरो की तरह हो जाएगी, उस खरगोश की तरह, तो फिर आपको सफल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर लगेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितना टाइम लगा। जैसे उस खरगोश को पता नहीं लगा कि वो कितनी देर दौड़ लिया, वो कितनी तेज दौड़ लिया। आपको भी उस खरगोश की तरह तब तक दौड़ना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो दोस्तों, अगर हम उस खरगोश की तरह दौड़े तो मैल्कम ग्लैडवेल को झूठा साबित कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस खरगोश की तरह दौड़कर किसी भी चीज में तेजी से सफल होने के तरीकों की। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी, बिजनेस और प्रोफेशन की। इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक सफल होना चाहते हैं। अगर जॉब में आप हैं और 9 से 5 आपके लिए सफलता है, आपका माइंडसेट है, तो बस जो कर रहे हैं वही करते रहिए, कुछ नया मत करिए। आपकी जिंदगी ऐसे ही मीडियोक्रिटी में, कंफर्ट जोन में कटती रहेगी और आप दूसरों को सफल होते देखते रहेंगे। पर अगर आपको उस कंपनी में जीएम या वाइस प्रेसिडेंट या कोई सीईओ बनना है तो 9 से 5 से हटकर, नौकर नहीं मालिक बनकर आपको काम करना पड़ेगा। 9 से 5 में काम नहीं करने के बहानों से, जिम्मेवारी से बचने से आपको वही मिलेगा जो एक नौकर को मिलता है। आपको क्या लगता है कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं या सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं 9 से 5 करके उस लेवल तक पहुंच गए होंगे? दोस्तों, 9 से 5 मिनिमम लेवल है और मिनिमम पर काम करके आप कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको ऊंचे जाना है तो बाकी सब लोग जो कर रहे हैं उनसे डिफरेंट करना पड़ेगा और एवरेज के नियमों को तोड़ना पड़ेगा। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा। ये सारे आपके लिमिट वाले माइंडसेट आपको अनलर्न करने पड़ेंगे, भूलने पड़ेंगे और अपने पोटेंशियल के ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। आपको भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपका जो भी बॉस है उसे भी एक अच्छा आदमी चाहिए जो 24 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हो। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसे सॉल्यूशंस दे, एक्स्ट्रा टाइम दे, उसके लिए इंडिस्पेंसेबल हो जाए। किसी भी बॉस को ऊंची पोस्ट के लिए 9 से 5 वाले एम्प्लॉय नहीं चाहिए होते। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 0 पर पहुंचेंगे, यानी आपकी जर्नी वहां से शुरू होगी। जीएम और वीपी और सीईओ लेवल तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, ये तो आप जब काम करेंगे तो ही आपको पता लगेगा। जिन लोगों का बिजनेस है या अपनी दुकान है और वे सुबह जाकर उस पर बैठ जाते हैं और शाम को आ जाते हैं और उनका बिजनेस जैसा 10 साल पहले था वैसा ही आज है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में खुद की ही नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों को अपने ही बिजनेस में नौकरी को छोड़ना पड़ेगा और मालिक की तरह काम करना पड़ेगा। उनको दूसरों से हटकर सोचना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा, बेस्ट कस्टमर सर्विस के बारे में सोचना पड़ेगा, कस्टमर कैसे खुश हो सकता है, दूसरों को आपका नाम और प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड कर सकता है, ये सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको भी कस्टमर या क्लाइंट की सुविधा के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप अपने ऑफिस के चैम्बर में एसी लगाकर बाहर आपके पेशेंट, कस्टमर या क्लाइंट को गर्मी में पसीना पहुंचता छोड़कर पैसा नहीं कमा सकते। ऑनलाइन बिजनेस बहुत जल्दी आपको पीछे छोड़ देने वाला है। अब वो जमाना आ गया है जहाँ कंपनियां ग्राहक को घर बैठे सब सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल करा रही हैं, इसलिए जरा जागिए, वरना परचूनी की दुकान वालों की तरह सोते रह जाएंगे और अमेजॉन, रिलायंस और डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां आपके ग्राहक ले जाएंगी। अब हम आते हैं कि कोई चीज जो प्रैक्टिस करने से आती है उसमें जल्दी कैसे सफल हो सकते हैं। तो पहला है कि समय को बढ़ाकर, यानी आपके फोकस की इंटेंसिटी को बढ़ाकर। जैसे अगर कोई चीज आप दिन में 5 बार करते हैं और कोई दूसरा उसे महीने में 1 बार करता है, तो नेचुरली आप 5 महीने का एक्सपीरियंस 1 दिन में ही ले लेंगे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस से आती है। जितनी आपने प्रैक्टिस की उतनी जल्दी आपको आएगी। तो इस तरीके से आप 1 महीने में 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो आप कोई स्किल सीखने गए हैं तो उसे जितना ज्यादा दिन में सीखते हुए आप करेंगे उतनी जल्दी आप उसे सीख लेंगे। दूसरा यह है कि आपको अपने आप को पूरी तरह से उसमें लगाना है, कंसिस्टेंटली उसमें लगाना है। ज्यादातर लोग किसी भी काम में क्या होता है, केवल इंटरेस्टेड होते हैं, कमिटेड नहीं होते। जब आप केवल इंटरेस्टेड होते हैं तो
तो आप जब आपकी इच्छा हो तब आप काम करते हो, जब आपका मूड हो तब वो काम करते हो, और जब आप कमिटेड होते हैं तो आपको अच्छा लगे या ना लगे आप वो सब करते हैं जो सफलता के लिए जरूरी है। आपको किसी भी काम को शौकिया तौर से हटकर उसे सैचुरेशन के लेवल तक जाकर करना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारा वीडियो किसी भी काम में कैसे सफल हो देखिएगा, उसमें सैचुरेशन का पूरा तरीका बताया गया है। क्योंकि आपका जीवन उससे कंट्रोल नहीं होता जो आप कुछ समय के लिए करते हैं, बल्कि उससे होता है जो आप लगातार करते हैं। तीसरा तरीका है कि किसी भी काम में सफल होने के लिए उस काम को आपको हर रोज करना है। जिस दिन आप डेली अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं उसी दिन से आप उसे खोना शुरू कर देते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप में किसी काम को करने का पर्याप्त या इनफ मोटिवेशन नहीं है तो एक रूटीन बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए और उसे रिलीजियसली फॉलो करिए। आपका काम अपने आप हो जाएगा। केवल किसी भी काम को करने से ही आप में अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। इसलिए रूटीन इंपॉर्टेंट होते हैं। हैबिट फोर्स अपने आप आपसे काम करवाता है। चौथा, हम गलती से ये सोच लेते हैं कि हम जितना समय ज्यादा देंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, बजाय इसके कि हम जो भी टाइम दे रहे हैं वह क्वालिटी टाइम हो, यानी हम उसमें सीखें। इसलिए क्वालिटी टाइम दीजिएगा, यानी आप अपना 100% एफर्ट का 1 घंटा भी लगाएं तो अच्छा है, बजाय इसके कि 70% एफर्ट वाले 2 घंटे लगाएं। पांचवा तरीका है कि लक के भरोसे आपको बैठना नहीं है। रोमन फिलोसोफर सेनेका ने लक की डेफिनेशन ये दी है कि जब तैयारी अवसर से मिलती है तो उसे लक कहते हैं। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। और तैयारी कब रहती है? जब आप काम को रेगुलर वे में बिना लक के भी करते रहते हैं। जैसे ही मौका आता है आप उसके साथ अपनी तैयारी लगाकर सफल हो जाते हैं। और लोग क्या कहते हैं आपको देखकर, ये देखो लकी था। पर दुनिया में जिन लोगों को भी आप सफल देखते हैं उनकी सफलता के पीछे लक कम और मेहनत ज्यादा है। हजारों घंटों की मेहनत है उसके पीछे। एक कहावत है कि जब काम करने की बारी हो तो ऐसे करिए जैसे सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, और जब प्रेयर करने की बारी हो तो ऐसे करिए जैसे सब कुछ भगवान पर डिपेंड करता है। अंग्रेजी में कहें तो प्रे एज दो एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन गॉड, वर्क एज दो एवरीथिंग डिपेंडेड ऑन यू। इसका हम एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण यहाँ लेते हैं। कैरोली टकाक्स, जो हंगरी देश की सेना में एक सार्जेंट थे, की कहानी अपने आप में किसी व्यक्ति के चरित्र की एक मिसाल है। दोस्तों 1938 में 28 वर्षीय कैरोली देश के सर्वश्रेष्ठ पिस्तौल के निशानेबाज थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई चैंपियनशिप्स जीती हुई थी। वे हर प्रकार से 1940 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के दावेदार माने जा रहे थे, पर होने को कुछ और मंजूर था। एक सेना के ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक हैंड ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया और उनके शूटिंग वाले दाएं हाथ को ही उसने उड़ा दिया। उनका केवल ओलंपिक का सपना ही नहीं टूट गया बल्कि उनका दायां हाथ भी चला गया। पर कैरोली किसी और मिट्टी के बने हुए थे। बजाय अपना ध्यान अपने ओलंपिक मेडल जिताने वाले हाथ पर केंद्रित करने के, उन्होंने जो उनके पास अभी भी था उस पर ध्यान केंद्रित किया। और वो क्या था? उनके पास एक विजेता का माइंडसेट था और एक जीतने का अजय इरादा था। और हाँ, एक बायां हाथ जिसे वे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शूटिंग का हाथ बना सकते थे अभी भी था। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद कैरोली बाहर आए और रोना धोना छोड़कर दुनिया की चमक धमक से दूर अपने बाएं हाथ से शूटिंग का अभ्यास करने लगे। बावजूद उनके शारीरिक दर्द के जो अभी भी हो रहा था और बाएं हाथ के तनाव और पीड़ा के जो उनका बायां हाथ सहन कर रहा था, वह सब करने में जो उनका दायां हाथ किया करता था, वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। अपने बाएं हाथ को दुनिया का श्रेष्ठतम हाथ बनाने का लक्ष्य उनका टारगेट था। और 1 साल बाद कैरोली हंगरी की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फिर से आए और कैरोली ने वह चैंपियनशिप जीती, नेशनल चैंपियनशिप, अपना दायां हाथ खोने के केवल 1 साल बाद अपने बाएं हाथ से। परंतु दुर्भाग्य से कैरोली के लिए उनका ओलंपिक मेडल जीतने का सपना बाकी ही रह गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण लगातार 2 ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए। 1948 में लंदन में फिर से ओलंपिक हुए और कैरोली ने पिस्टल शूटिंग में हंगरी देश के लिए बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए गोल्ड मेडल जीता। 4 साल बाद 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भी उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, ये होती है वो मिट्टी जिसके बने होते हैं चैंपियंस। वे ये पूछकर कोई काम शुरू नहीं करते कि सफल होने में कितना समय लगेगा। इसलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सफल होना चाहते हैं वे कभी भी सफल होने में कितना समय लगेगा ये पूछकर उस काम में नहीं घुसते। अगर लोग उसमें पूछकर काम करने घुसे होते ना, तो दोस्तों आज आपको कोई सफल एक्टर, क्रिकेटर, राइटर, सिंगर, बिजनेसमैन
कोई प्रोफेशनल और कोई आर्टिस्ट नहीं मिलता। जो सफल होना चाहते हैं वे सफल होने के लिए जो भी करना पड़ता है करते हैं, यानी दे डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सक्सीड। और कब तक करते हैं? जब तक सफल नहीं हो जाते। अतः किसी भी काम में सफल होने के लिए कितना समय लगेगा ये मत देखिए, आप केवल ये देखिए कि आपको काम क्या करना है। वो काम म्यूजिक है, ब्लॉगिंग है, बुक लिखनी है, सिंगिंग है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या फिर कुछ और उस काम की रिक्वायरमेंट्स देखिए कि वो क्या मांगता है, डिग्रियां, पढ़ाई, स्किल्स और जो भी। और फिर ये आता है एक्शन पार्ट, मैसिव एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, उसे करने में डूब जाइए, सैचुरेशन के लेवल से उसको करिए। दोस्तों, सफलता के रास्ते पर चलना नंगे पांव भरी गर्मी में कोल तार की सड़क पार करने जैसा है। जितनी जल्दी दौड़कर आप सड़क पार कर लेंगे उतने ही आपके पांव कम जलेंगे, वरना जितना धीरे आप चलेंगे उतने ही आपके पांव ज्यादा जलेंगे। और इसके साथ ही जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर 10 बार जोर से बोलिएगा, मैं एक विजेता हूं और जब तक मैं जीत नहीं जाता इसे करता रहूंगा। अगर इंग्लिश में कहें तो आई एम अ विनर एंड इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। दोस्तों, इससे जल्दी सफलता आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।